आज के इतिहास में बात करेंगे लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य कहानी की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने एक बम विस्फोट किया था। इस विस्फोट का निशाना जज किंग्सफोर्ड थे, लेकिन हमले में वे बच गए और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। अंग्रेजों ने उसी शाम खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों क्रांतिकारियों के पक्ष में अपने अखबार केसरी में लिखा। इसी वजह से 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही तिलक ने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिखी। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे लोकमान्य तिलक आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से थे। उन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। तिलक मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है, इसलिए उन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतीयों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम की 2 अखबार शुरू किए थे, जिनमें वे अंग्रेजी शासन की क्रूरता के खिलाफ लिखा करते थे। ये दोनों ही अखबार लोगों में काफी पसंद किए जाते थे। लोकमान्य तिलक के प्रयासों से ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सामाजिक उत्सव के रूप में मिला। इन्हीं त्योहारों के जरिए जनता को अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध जागरूक किया जा सकता था। 1896 से 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली और इसी दौरान तिलक ने खुद को राहत कार्यों में झोंक दिया, लेकिन वे महामारी के दौरान ब्रिटिश शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से सख्त नाराज थे। इसके लिए उन्होंने अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें गीता की पंक्तियों के जरिए कहा गया था कि जुल्म करने वालों को बेकसूर नहीं माना जा सकता। कहा जाता है कि उनके इस लेख से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सन 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने 1916 में एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वराज्य स्थापित करना था। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। देश के इस महान नेता ने 1 अगस्त 1920 के अंतिम सांस ली। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि भी दी थी। इसी तरह के डीटीसी इंडिया न्यूज पे खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन